हरियाणा और हिंदुस्तान में आज सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी और बेजारी है। नौजवानों के लिए गुण हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिलियत है, हुनर है, आगे बढ़ने की चाहत है, पर मोदी जी और खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला के चलते सरकारी या निजी क्षेत्र में रोज़गार का साधन नहीं। हरियाणा में तो एक ऐसी निकम्मी सरकार चल रही है जो पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। 43 पेपर लीक हो चुके, 43 बार पेपर मंडियों में बिके। हरियाणा के नौजवानों का भविष्य मंडियों में बिका, परंतु खट्टर सरकार ने आज तक ना किसी की सज़ा करवाई, ना कोई जेल गया। क्योंकि सच्ची बात ये है कि पेपर लीक माफिया के तार सत्ता में बैठे सफ़ेद पोशों से सीधे सीधे जुड़े हैं। तो हज़ारों करोड़ रिश्वत में इकट्ठा किया जाता है नौजवानों के भविष्य को मंडी में बेचकर। वो पैसा सीधा सत्ताधीश सफ़ेद पोशों तक जाता है। और खट्टर साहब को शर्मसार होना चाहिए जब कल उन्होंने ये कहा कि पेपर सेटिंग एजेंसी या HSSC से उनका कोई वास्ता नहीं। खट्टर साहब, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? HSSC की नियुक्ति एक कानून के तहत हरियाणा की सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री करते हैं। HSSC और HPSC दोनों के सदस्य और चेयरमैन BJP JJP द्वारा लगाए गए हैं और वही पेपर की सेटिंग करते हैं। और वो सेटिंग होकर फिर वो पेपर लाखों रुपया में बिकता है और हरियाणा के नौजवानों का भविष्य बिकता है। इसलिए आप ये कहकर पीछा नहीं छुड़वा सकते कि हम तो झोला उठाकर चल पड़ेंगे। लोग अब भाजपा जजपा का झोला उठवा देंगे। हरियाणा का नौजवान, कांग्रेस की पार्टी का ये विज़न है कि सारे सरकारी पद भरे जाएं और सरकारी पद इस प्रकार से भरे जाएं कि 50,000, 80,000, 1 लाख नहीं, 5, 6, 7 लाख नौजवानों को सरकार के खजाने में हिस्सेदारी मिले, नया तरीका बनाकर। और इसके साथ साथ 10 से 15 लाख नौकरियां निजी क्षेत्र में फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन देकर ना केवल फरीदाबाद और गुड़गांव में लगाई जाएं, पर हमें उन फैक्ट्रियों का क्षेत्र फरीदाबाद गुड़गांव के साथ साथ करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल, फतेहाबाद, सरसा तक खींचकर लेकर जाना पड़ेगा। और उधर चंडीगढ़ से और पंचकुला से निकालकर यमुनानगर, अंबाला तक लेकर आना पड़ेगा, कैथल, कुरुक्षेत्र तक, हिसार तक। तभी हरियाणा तरक्की कर पाएगा। इस मिशन और विज़न के साथ हरियाणा की कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से हम आगे चल रहे हैं और हमें विश्वास है कि कांग्रेस की अगली सरकार में हम इसका क्रियान्वयन कर पाएंगे। सर, CM और डिप्टी CM दो दलों के बाद कहते हैं पुलिस किस एक व्यक्ति की सुरक्षा करने के लिए? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही सारे विघन की असली जड़ हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शेखी बधारते थे कि हमने हरियाणवियों के लिए जॉब आरक्षण कर दिया। क्या बताएंगे दुष्यंत चौटाला और खट्टर साहब कितने बच्चों को उस आरक्षण से रोज़गार मिला? 100 को भी नहीं मिला। तो हरियाणा के 25 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे? और अगर आप हरियाणा के लोगों को रोज़गार और सुरक्षा नहीं दे सकते तो झोला उठाइए और घर चले जाइए। रणदीप जी, आज पूरा तकरीबन शहर गंदे पानी पीने को मजबूर है। विधायक के पास जा लिए, अधिकारियों के पास जा लिए, लेकिन अभी तक ठोकरें खा खा कर मजबूर हो गए हैं गंदा पानी पीने। देखिए, क्यों कारण बड़ा स्पष्ट है। सीवरेज का पानी पीने के पानी से मिक्सिंग हो रही है। और क्योंकि आपको जानकारी है, मुझे मालूम है, पर मैं फिर कहना चाहूँगा, हरियाणा में सीवरेज और पीने के पानी का विभाग पब्लिक हेल्थ था, जन स्वास्थ्य था। खट्टर साहब ने उस चलते विभाग पर ताला मारकर ठेकेदारों को देकर मुनाफा कमाने के लिए ये विभाग नगर पालिका को दे दिया। नगर पालिका के पास ना इंजीनियर हैं, ना तकनीक है। पहले काम जन स्वास्थ्य विभाग करता था तो सही होता था। नगर पालिका ने आगे वो सारा काम ठेकेदारों को सौंप दिया।
जो लीपापोती करते हैं, पेमेंट लेते हैं और भाग जाते हैं। सच्चाई यही है। सर पूरे हरियाणा में बुलडोजर चल रहा है। बजरंगी की गिरफ्तारी पहले दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि गिरफ्तारी करना तो पुलिस का काम है, सरकार का काम क्या है फिर? अगर पुलिस का काम है तो पुलिस किसके पास है? क्या पुलिस कांग्रेस के पास है या बीजेपी जेजेपी के पास है? कितना और बेवकूफ़ बनाएंगे इस प्रकार के उल जलूल बयानों से। सच्चाई ये है साथियों कि ना इन्हें सरकार चलाना आता, ना इनसे सरकार चल रही। जितना जल्दी इन्हें हरियाणा से लोग निकालेंगे उतना हरियाणा का फ़ायदा है। बहुत बहुत सर शुक्रिया। पूरे हरियाणा में बुलडोजर चला रहे हैं। ये पूरे देश में बुलडोज़र चलाएंगे।